इस कहानी का शीर्षक है बुढ़िया माँ के पक्षी। एक पुराने मकान में एक बुढ़ी माँ रहती थी। उनका भगवान से कुछ खास लगाव और बरसों का रिश्ता था। थी वह दादी, एक प्रसाद भरा पूरा परिवार था। बेटा बहू दिन में व्यस्त रहते थे काम में, और बड़ी पोती थी जो उसे बहुत प्यारी है। उसका छोटा भाई दादी का पोता, दादी का दिल था। वह 8वीं कक्षा में है। यह कहानी दादी के परिवार की है और उनका नाम परिजात है। परिजात ने थोड़े समय पहले ही अपने पति को खोया था। जवानी से वह मिर्ची, हल्दी और अन्य मसालों का व्यापार करती थी। छत पर उन्हें सुखाती, पीसती और पास की औरतों को कम दाम में महीने के साफ मसाले बेचती। उसको सब बहुत पसंद करते थे। जब ये जीवित थे तो कभी इमली, कभी छुआरा या कभी खटाई चखने के बहाने दोनों प्रेम के कुछ मीठे पल व्यतीत करते थे। आजकल ये कार्यक्रम बंद है। 3 महीने हुए थे। छत पर कुछ 20-22 कबूतरों ने अड्डा सा बना लिया था। बुढ़िया माँ को अपने मसालों के लिए डर सता रहा था। बुढ़िया बहुत परेशान रहती। वह देखती रहती अपनी मिर्चा या अपने सूखे नींबू को। बिछे हुए मसाले को दूसरी साड़ी से ढककर वह ईंट लगाकर बैठ जाती। बहुत बार उसने छत को अकेला छोड़ा, पर पक्षी उसके मसालों के पास नहीं आए। उसने सांस भरी ही थी कि 2 छोटे कबूतर उड़ के खटाई के पास जा बैठे। इससे पहले कि वह गिट्टी फेंकती, दोनों कबूतर उड़कर वापस दीवार पर बैठ गए। कुछ महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। सुबह एक और चीज देखी थी अम्मा ने। अब यह कबूतरों का टीला छत पर दीवार पे एक साथ बैठ जाता। एक कबूतर उड़ान भरता और उसके पीछे सारे कबूतर एक साथ उड़ते, जैसे कि मकान का गोल चक्कर काट रहे हों दूर आसमान में। इस बटालियन का दृश्य दादी बुढ़िया को असमंजस में डाल रहा था। दुख थोड़ा कम हुआ और छत पर काम ठीक से चलता रहा। पक्षियों के लिए दूर पानी का बर्तन भरा रखा रहता और दाने भी रखे जाने लगे। कभी सूखा फल भी कबूतरों के लिए डाल दिया जाता था। बुढ़िया के घर वाले अम्मा की इस दोस्ती से अनजान थे। सबने देखा था अम्मा अब थोड़ी शांत हो गई है। वह बाबूजी को याद तो करती है, पर उस पुरुष की तरह जिसको जिंदगी अच्छी लगती अगर वक्त कुछ और मिलता। एक दिन था, अम्मा बहुत उदास थी। उसके मसालों का एक बड़ा ऑर्डर जो कल हवाई जहाज से रवाना होना था, उसके प्रबंध में डाकघर में दिक्कत थी। बारिश के मौसम में उन्होंने इस मूल्य का डब्बा पहुंचाने से ही मना कर दिया था। वह सोच ही रही थी कि मसालों को कुछ दिन तक सील कर दे कि छत पर से खटपट की आवाज हुई। अम्मा जब छत पर गई तो देखा 2 जवान लड़के मसालों को बोरी में भर रहे हैं। अम्मा डर गई। वह अकेली थी और नीचे घर में मूल्यवान वस्तुएं भी तो थी। वह सोचती करती कि कबूतर आके दोनों लड़कों के सामने पर फड़फड़ाने लगे। कानाक उन लड़कों पे इन पक्षियों ने हमला बोल दिया। चोर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माँ ने जल्दी से नीचे जाकर अपने बेटे और पुलिस दोनों को फोन कर दिया। वो फिर छत पर आई और उसने देखा कि कबूतरों के परिवार की तरफ एक पक्षी उड़ा। उसके पीछे पूरी पक्षी की सेना की परेड उड़कर दूर आसमान में गोल फेरी लगाई। अम्मा खूब मुस्कुराई। उसको समझ आ गया था। वक्त बीत गया। अम्मा के घुटनों में अब थोड़ी कमजोरी है, तो उसकी पोती रोज छत पे पानी और दाने रख आती है। उसने अपनी दादी से पक्षियों की परेड के बारे में सुना है, पर अब उसको ड्रिल देखने का अवसर नहीं मिला है। नमस्कार।